पहले वेलियम, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए लिया जाता था, यूएसए में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ड्रग था। आज टैगमेट है, जिसे एसिडिटी और हार्टबर्न से राहत पाने के लिए यूएसए की आधी से ज़्यादा जनता लेती है। जीतने वालों को मेरा सलाम। फिटनेस का मतलब क्या है? क्या पेट अंदर सीना बाहर फिटनेस है, या केवल फ्लेक्सिबिलिटी और एरोबिक्स और दूर तक दौड़ पाना फिटनेस है, या मसल बनाना फिटनेस है? ये बात सदगुरु और कई योगी कह रहे हैं। आंखें तब खुली जब अभी कुछ दिनों पहले टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर पढ़ने का मौका मिला, जिसमें वह कहते हैं एनर्जी इज़ द फ्यूल ऑफ एक्सीलेंस। आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, प्लान बना लीजिए, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन कर लीजिए, अगर हमारा शरीर अपने चरम पर काम नहीं कर रहा है तो हम कभी उत्कृष्ट और एक्सीलेंस को नहीं छू पाएंगे। आपका शरीर और मन किसी भी अचीवमेंट का आधार है। तो फिर एक बात पक्की है, हमें बॉलीवुड या फैशन मैगजीन्स के हिसाब से फिटनेस गोल्स तय नहीं करने चाहिए। जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, ये एक्टर्स का प्रोफेशन है, उनकी मेहनत है। कई बार एक शॉट के लिए एक्टर्स अपने शरीर को महीनों तैयार करते हैं। तो फिर फिटनेस है क्या? जब हमारा शरीर अपना नॉर्मल काम करता है तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ ईज। क्या आपको अभी पता है कि आपके पेट और आंतों में कितना काम चल रहा है? हृदय कितने ताकत से पूरे शरीर में खून पंप कर रहा है? लेकिन जैसे ही पेट में दर्द होता है, जब डिसईज होता है, तब हमें पता चलता है कि एक महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारे शरीर में है। फिटनेस का मतलब है कि जो भी आपका जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपका टारगेट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बिजनेस, क्या आपका शरीर उसमें सहायता दे रहा है या रुकावट बन रहा है? सदगुरु ने तो एक बार मुझे हिला दिया जब वो कहते हैं कि आपका शरीर हवा की तरह हल्का हो सकता है। मतलब आपको शरीर की तरफ से कोई कष्ट या आलस्य और थकावट का अनुभव नहीं होगा, और इन सब की अनुपस्थिति में ऊर्जा और सजगता का प्रकट होना बड़ी स्वाभाविक बात है। आपने अनुभव किया होगा कि जिस दिन शरीर में हल्कापन और ऊर्जा महसूस होती है, उस दिन सब कुछ कितना सरल लगता है। अगर आप और मुझ में वाइब्रेंसी और अलर्टनेस नहीं है, तो हम अपने देश और समाज के लिए तो बहुत दूर की बात है, कभी खुद की सहायता भी नहीं कर पाएंगे। फिटनेस को बेहतर शब्दों में कहें तो स्वास्थ्य का आधार क्या है? आयुर्वेद कहते हैं कि जैसे पौधे के लिए जड़ें जरूरी होती है, वैसे आपका डाइजेशन आपके शरीर का आधार है। अगर जड़ें बीमार हो जाएं, तो वे जमीन से न्यूट्रिएंट्स नहीं खींच पाएंगी। उसी प्रकार अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो पेट में ना खाना पच पाएगा और ना आंत न्यूट्रिएंट्स रोक पाएगी। आयुर्वेद कहता है कि 99% बीमारियां खराब पेट से शुरू होती हैं। आप कहेंगे कि हम सब तो जवान हैं, अपना तो सब बढ़िया चल रहा है। तो जनाब, टीवी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखिए, कब्ज एसिडिटी के कितने ऐड आ रहे हैं। हमने ये बीमारी भी अमेरिका से आयात कर ली है। टोनी रॉबिन्स खुद अपनी किताब में कहते हैं कि पहले वेलियम यूएसए का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ड्रग था, आज टैगमेट है, जिसे 70% जनता खा रही है, एसिडिटी और हार्टबर्न से राहत पाने के लिए, क्योंकि उनकी सभ्यता में फूड कॉम्बिनेशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है। वे केवल मुंह के स्वाद और कैलोरी को ध्यान में रख रहे हैं। डाइजेशन की बात करना हमको अनुकूल लग सकता है, लेकिन कमज़ोर डाइजेशन के साथ हम ज़्यादा दिनों तक पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाएंगे। सबसे आसान चीज़ जो हम डाइजेशन के लिए कर सकते हैं वो है सही फूड कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ चीज़ें दूसरे के साथ नहीं खाई जानी चाहिए, क्योंकि हर खाना अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है। जैसे जिन भोजन पदार्थ में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको पचाने के लिए अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है, जो सलाइवा में मौजूद टाइलिन एंजाइम से बनता है। उसी तरह प्रोटीन को पचाने के लिए पेट को एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के रूप में पेट में पैदा होता है। जैसा हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, और जो खाना पेट में है वो पचता ही नहीं। उस अनपचे खाने पर बैक्टीरिया धूम मचाते हैं और गैस हो जाती है। इसलिए कुछ फूड कॉम्बिनेशंस नहीं खाए जाने चाहिए। आपने बुफे में खाने के बाद या अगली सुबह थका महसूस किया होगा, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ खाई हैं, उनको पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका डाइजेशन 3-4 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, कई बार उसे 10 से 14 घंटे लग जाते हैं। ये प्रोसेस आपकी बहुत एनर्जी खींच लेते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो असल में इस काम के लिए बने ही नहीं हैं।
और केवल इतना ही नहीं, इस खाने को पचाने के लिए पेट एक्स्ट्रा एसिड पैदा करता है, जिसके कारण शरीर में दौड़ता हुआ खून गट्ठा हो जाता है और ये खून पूरे शरीर में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, जिस कारण थकान पैदा होती है। शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए डाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है तो आप जहर को भी अमृत बना सकते हैं, और अगर यही अग्नि मंद हो चुकी है तो पिया हुआ अमृत भी जहर समान हो जाएगा। दोस्तों, मैं आश्चर्य कर रहा था कि ये सारी चीज़ें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई गई। आयुर्वेद में इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। एक वाइट पेपर की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। खैर, हम फूड कॉम्बिनेशन के बिल्कुल सिंपल नियम देखते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या ऑफिस के लिए सुबह जल्दी भागते हो, आप इन्हें आसानी से फॉलो कर पाएंगे। फूड कॉम्बिनेशन का पहला नियम है, फल हमेशा खाली पेट अकेले खाए जाते हैं, क्योंकि फ्रूट में पचने वाले एंजाइम्स पहले से ही मौजूद होते हैं, बाकी सलाइवा से मिल जाते हैं, इसलिए पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सीधे छोटी आंत में जाते हैं जहां न्यूट्रिएंट सोख लिए जाते हैं। अगर आपकी आंत खाने से भरी है तो फल पेट में रुक जाएंगे और वाइन जैसा रस बनाएंगे जो डाइजेशन को बिगाड़ता है। इसलिए फल को आइसक्रीम, दूध, खासकर बनाना शेक और फलों को मिठाई के रूप में मत खाइए। फलों का ही दूसरा नियम कि फलों में भी मेलन परिवार यानी तरबूज और खरबूज को आपस में या किसी और फल के साथ नहीं खाए जाते। यानी आप सेब, अनार एक साथ खा सकते हैं, लेकिन तरबूज या खरबूज कभी एक साथ नहीं खाए जाते। अगर कुछ और खाना ज़रूरी है तो मेलन्स के खाने के बाद कम से कम आधे घंटे की दूरी बनाकर चलिए। तीसरा, जैसे हम वीडियो में देख चुके हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कभी साथ में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनके डाइजेस्टिव मीडियम्स अलग होते हैं। कुछ प्रसिद्ध कॉम्बिनेशन हमको अवॉइड करने चाहिए, जैसे मिल्क प्लस सीरियल, राइस प्लस फिश, ब्रेड प्लस चीज़, ब्रेड प्लस एग या मीट। आयुर्वेद कहते हैं कि इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे लेग्यूम्स और पल्सेस, यानी दाल के अनाज में जो प्रोटीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर अच्छे से पचता है। इसलिए दाल चावल, दाल रोटी, दाल प्लस चावल, दाल प्लस रोटी बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसी तरह चावल और दूध भी एक्सेप्शन है, क्योंकि आयुर्वेद कहते हैं कि इन दोनों का रस एक है, पका के बनाने पर इन दोनों के पाचन गुण एक हो जाते हैं। आयुर्वेद ये भी कहते हैं कि एक बार में एक ही तरह का प्रोटीन खाइए, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोटीन को पचाने के लिए पेट अलग एंजाइम्स पैदा करता है। हरी पत्ती वाली सब्जियां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों के साथ बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। फैट कार्बोहाइड्रेट के साथ ठीक है, लेकिन प्रोटीन के साथ नहीं खाना चाहिए। फैट पेट में परत बना लेता है, प्रोटीन को पचने नहीं देता। अगर मजबूरी है तो साथ में कच्ची सलाद ले लीजिए। यहाँ सलाद दोनों से मिलकर डाइजेशन को आसान बनाता है। आजकल कॉन्टिनेंटल डिशेस में शहद मिलाते हैं या चाय में पीते हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि शहद को पकाने, बेक करने या उबालने से गोंद जैसा पदार्थ बन जाता है, जो आंतें बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करती और पूरे डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। ये तो आपको पता ही है कि खाने के बाद कम से कम 45 मिनट पानी मत पीजिए। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से फूड कॉम्बिनेशन को लेकर और भी डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन ऊपर दिए गए नियम आप आराम से पूरे कर सकते हैं। अगर आपको इनसे फ़ायदा होगा तो ज़रूर बताइए, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। ज़रूरी ये है कि आप थकान और आलस्य के कारण रुके नहीं, बल्कि अलर्टनेस और वाइब्रेंसी के साथ अपना जीवन जिए। एक प्रसिद्ध एलोपैथिक डॉक्टर जिन्होंने अभी 100वां जन्मदिन मनाया, कहते हैं कि पहले 40 साल आप अपने पेट का ख्याल रखिए, बाकी 40 साल पेट आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक्सरसाइज का इंटेलिजेंस और शरीर पर क्या असर होता है, इस पर वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।